और खबरें देखेंगे विस्तार से। हिमाचल के चुनावी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की है, अब हिमाचल में भी करेंगे। हिमाचल में प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि राज्य में सरकार बनते ही पहली मंत्रिमंडल बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। तीर नहीं है, ईमानदारी की बात है और किसी ने मांग भी नहीं करी थी राजस्थान के अंदर। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, किसी ने मांग भी नहीं करी थी। उसके बावजूद भी ये मानवीय दृष्टिकोण हमने किया कि ये जो वो इसलिए मांग नहीं करेंगे, उन्हें विश्वास भी नहीं था कि ये वापस ओल्ड एज पेंशन लागू हो सकती है। तो हमने मानवीय दृष्टिकोण से फैसले किया, कन्विंस होके किया, सोच समझ के किया। और मैंने आपको कहा ना, जब ह्यूमन राइट कमीशन, CNAG और जुडिशरी पे कमीशन सब मना कर रहे हैं, तो आप बताइए वो भी तो सोच के समझ के मना कर रहे होंगे कि आप NPC लागू मत रखो, ओल्ड एज पेंशन लाओ वापस। तो मेरा मानना है कि मोदी जी को चाहिए पूरे देश के अंदर और राज्य सरकारों को चाहिए कि इसको आगे आकर के लागू करें। वहीं हिमाचल चुनाव को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वे विफल हो रही है, लोग दुखी हैं। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में ये स्थिति बनी हुई है। लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व वाली पार्टी है, बल्कि देश और कांग्रेस का DNA भी एक सा है। तो में हिमाचल में देखिए आप, गुजरात में देखिए, सरकार विरोधी बहुत भयंकर लहर है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां जहां पर है वो सब फेल हो रही है। भयंकर तो करप्शन वहां पर है, चाल चरित्र चेहरा ये बातें करते थे जब सत्ता में नहीं होते थे, तब वो सब एक्सपोज हो गए हैं। कोई हदें पार कर गए करप्शन की, तो लूट रहे हैं कि पहले मौका मिला, पता नहीं आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन हालातों में सरकार चल रही है, तो लोग दुखी हो गए हैं। कर्नाटक में स्थिति मैंने देखी है, गुजराती में देख के आया हूँ, हिमाचल में सुन रहा हूँ, सब जगह स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस की स्थिति अच्छी बनी हुई है। राजस्थान की सरकार ने भले ही जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, मगर इस कानून के ड्राफ्ट की कमियों को लेकर सामाजिक संगठन लामबंद हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जवाबदेही कानून, ऐसा कानून जिससे सरकारी कारिंदों की जिम्मेदारी तय होगी। सरकारी कामों के लिए राजस्थान सरकार देगी गारंटी, जिसे लेकर ड्राफ्ट तैयार है और सरकार ने इस कानून के ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में आपत्तियों के लिए जारी कर दिया है। लेकिन इस कानून को लेकर पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कानून के ड्राफ्ट में कई कमियां बताई हैं। जवाबदेही कानून के ड्राफ्ट में ये हैं कमियां। ड्राफ्ट में सुनवाई का अधिकार कानून को कमजोर किया गया है। कई तरह की शिकायतें इस कानून के दायरे में ही नहीं आ पाएंगी और इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं करा पाएंगे। किन शिकायतों का कितने समय में निपटारा किया जाएगा स्पष्ट नहीं है। जिला स्तर पर शिकायतों की अपील के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, जहां पर शिकायत के निपटारे से संतुष्ट नहीं होने पर नागरिक अपील कर सकें। राज्य स्तर पर एक प्रभावी और स्वतंत्र शिकायत निवारण आयोग का अभाव, जुर्माने और क्षतिपूर्ति के अप्रभावी प्रावधान। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, उसको कब मिलेगा उसका निपटारा वो नहीं पता, किस चीज के लिए कब मिलेगा ये नहीं पता, पेनल्टी की व्यवस्था है लेकिन कितनी है और कब लगेगी ये नहीं पता। तो सारे चीज जो मुख्य है, जिसमें हम एक लाइन में कह सकते थे कि ये कानून, हमें ऐसा कानून चाहिए जो कोई भी शिकायतकर्ता को 1 महीने के अंदर उसकी शिकायत का सुनवाई करके जवाब मिल जाए लिखित रूप में कि यदि हाँ तो कब तक होगा, यदि ना तो क्यों नहीं होगा, और वो जवाब नहीं मिलने पर उस व्यवस्था के ऊपर पेनल्टी लगे, वो जांच करने वाली व्यवस्था। एक ही लाइन में ये होता तो पूरे राजस्थान की जनता को राहत मिलती, पूरे देश की जनता को राहत। तो पूरी तरह से पिछड़ी ना,
एक तरफ ब्यूरोक्रेसी, एक तरफ सरकार है, दो पैटर्न के बीच में साबित बचाने कोई, दोनों पैटर्न के बीच में सरकार, वो जनता जो उसके बीच में फंसी हुई है। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, कि शिकायत का समाधान हो रहा है, इतनी शिकायतें आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, सब कुछ हो रहा है। ऑफलाइन में तंग थे क्योंकि वहाँ वो बाबू बैठा बैठा ऑफलाइन, ऑनलाइन में आप आमने सामने भी नहीं हो। इस कानून में पहले जो सुनवाई का अधिकार था, आमने सामने तो बात होती थी, ब्लॉक लेवल पे एसडीएम के सामने, वो विभाग वाले भी बैठे हैं, शिकायत करने वाले भी बैठा है, तो वो बताता था हियरिंग। अब तो वो भी नहीं है। अब जरा सुनिए ड्राफ्ट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझाव क्या हैं। शिक्षा भी मेरे जीने के अधिकार की हिस्सा है, मेरी स्कॉलरशिप। तो मुझे लगता है कि ये इस जिम्मेवारी से कतराना राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट साबित करता है कि वो इस तरह की हमें शासकीय व्यवस्था, जवाबदेह शासकीय व्यवस्था नहीं देना चाहती है, पारदर्शी शासकीय व्यवस्था नहीं देना चाहती है, और एक जिम्मेदारी लेने वाली शासकीय व्यवस्था नहीं देना चाहती है, ना शिकायतों का समाधान वाली व्यवस्था देना चाहती है। बहरहाल सामाजिक संगठनों के 12 साल के संघर्ष, धरने, प्रदर्शनों और कड़ी मेहनत के बाद इस कानून को लाने के लिए ड्राफ्ट भी सरकार लेकर आई है, मगर अभी भी कानून जनता को राहत देने वाला नहीं है और इसीलिए जवाबदेही कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे सामाजिक संगठन सरकार को पुरजोर तरीके से कानून में जिम्मेदारी तय करने की डिमांड उठा रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। और खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर जिले के शहर गांव में शहीद प्रेम सिंह की छठी पुण्यतिथि पर आयोजित 3 दिवसीय मेले में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी प्रोटोकॉल को दरकिनार कर आम जनता के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने कबड्डी प्रतियोगिता में कमेंट्री की। इस दौरान कैलाश चौधरी ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही इस कबड्डी मैच के दौरान एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में कमेंट्री कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। खिलाड़ी वापस अपने मैदान में, अनिश्चितताओं का खेल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by